हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका जो आवेदन है 21 मई से शुरू हुआ है और ये 22 जून तक होगा। जिन भी दोस्तों ने आवेदन नहीं किया है जाकर आवेदन करते हैं। और उसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है ये होगा आपका अगस्त या सितंबर में होगा। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं वोकेब का पार्ट। और 2025 में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जिनमें भी वोकेब आई है वो सारी वोकेब को हम पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने करा दिया है 2025 की वोकेब का, आज मैं करा रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि यदि मैं आपको जो वोकेब करा रहा हूँ यदि आपकी समझ में आती है, मैं आपको समझाने में सफल रहता हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप खुद को जज करके देखना कि आप को यदि मैं सिखाने में सफल रहता हूँ, याद कराने में सफल रहता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे ये होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए और भी मेहनत करने के लिए आपके लिए। तो आपसे पर यही अनुरोध है, यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको सिखाया है तो आप करें, अदरवाइज़ नहीं करें। डिसलाइक मार दें वीडियो को अगर लगता है कि खाली टाइम पास किया है इसने तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमसे सिनोनिम्स पूछा है। किसका? हमसे सिनोनिम्स पूछा है किसका? मेलनकॉली का। हमसे सिनोनिम्स पूछा है किसका? मेलनकॉली का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका, देखिए, मेलनकॉली का सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मेलनकॉली का सेंस क्या रहता है। इसको आप इस तरीके से याद रखिए। मेलन को आप समझिए वाटरमेलन। मेलन क्या है? वाटरमेलन है। और कॉली मतलब चोरी, चोली समझ लीजिए, चोली यानी कि चोरी। कि वाटरमेलन की किसी के खेत में, किसी किसान के खेत में आप क्या कि आपने क्या किया कि वाटरमेलन चोरी करने के लिए चले गए। ठीक है, और वहाँ का जो मालिक है उस खेत का, उसने आपको पकड़ लिया तो वो आपको डांटेगा, प्यार तो करेगा नहीं कि भाई बहुत अच्छा हुआ आप हमारे खेतों में आए और एक वाटरमेलन चुराने लगे। तो वो आपको डांटेगा, तो वो जब डांटेगा तो आप क्या हो गए? दुखी हो गए, उदास हो गए ना दोस्तों। तो मेलनकॉली का अर्थ क्या हो जाएगा? उदास या दुखी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूम। अब ग्लूम ही क्यों होगा? ग्लूम ही क्यों होगा और कोई क्यों नहीं होगा? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो आंसर है वो है ग्लूम। तो ग्लूम ही क्यों होगा और कोई क्यों नहीं होगा? तो ग्लूम इसलिए होगा, देखिए हैप्पीनेस दिया है। हैप्पीनेस माने क्या होती है? खुशी, सबको पता है। सक्सेस माने क्या होता है? सफल, ये भी नहीं। स्ट्रेंथ माने क्या होती है? ताकत। तो तीनों सेम सेंस के पॉजिटिव हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूम, ग्लूम माने क्या होता है? ग्लूम माने भी उदासी होता है। किसको ग्लूम को कैसे रिलेट करेंगे? ग्लूम माने समझिए आप गुम लिखा हुआ है, और हम गुमसुम कब होते हैं? जब हम उदास होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो इसी तरीके से इस वर्ड को हम तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मेलनकॉली वर्ड है। कौन सा वर्ड तैयार कर रहे हैं हम? मेलनकॉली। मेलनकॉली मीन्स क्या होता है? मेलनकॉली माने होता है उदास या निराश। कैसे याद करेंगे? मेलन, वाटरमेलन। चोरी करने के लिए हम किसी किसान के खेत में गए और उसने क्या किया? हमको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया? हमको डांटा। तो जब उसने डांटा तो हम क्या हुए? दुखी हुए, उदास हुए। ठीक है, ग्लूम को कैसे याद करेंगे? ग्लूम को हम याद करेंगे दोस्तों, गुम। गुमसुम हम कब रहते हैं? जब हम उदास होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है दोस्तों, हमसे पूछा गया एंटोनिम्स पूछा गया है। किसका? स्केर्स का। स्केर्स का क्या पूछा गया? हमसे एंटोनिम्स पूछा गया है। अब ऑप्शन लगाइए आप, आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, फिर मैं आपको लर्न करने का तरीका बताऊंगा। चलिए मैं आपको अब तरीका बताता हूँ स्केर्स को लर्न करने का। स्केर्स को आप ऐसे रिलेट करिए कि एस मतलब स्पोर्ट्स, कार मतलब कार। स्पोर्ट्स कार जो होती हैं उनमें बैठने की जगह क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, कम होती है? कम होती है ना नॉर्मल कार की अपेक्षा। तो इसलिए स्केर्स का सेंस क्या हो जाएगा? कम। ठीक है दोस्तों, स्केर्स, एस मतलब स्पोर्ट्स, कार मतलब कार। स्पोर्ट्स कार जो होती हैं वो नॉर्मल कार की अपेक्षा उनमें बैठने की, पैसेंजर की एरिया क्या रहता है? कम रहता है। तो स्केर्स का सेंस क्या हो जाएगा? कम। अब हमसे एंटोनिम्स पूछा है तो रेयर मन लगा देना। रेयर मीन्स कम होता है या दुर्लभ होता है, तो आप रेयर टिक कर दो। नहीं, इसका कौन सा आंसर ठीक होगा? इसका आंसर ठीक होगा आपका प्लेंटी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेंटी हमारा ठीक आंसर होगा। कारण क्या है? और लिमिटेड भी नहीं होगा। लिमिटेड माने क्या होता है? सीमित। शॉर्ट माने क्या होता है? कम।
तो ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? प्लेंटी। अब आप कहोगे सर प्लेंटी को कैसे याद रखें हम? तो प्लेंटी देख, स्केर्स माने क्या हो गया? कम। प्लेंटी माने क्या होगा एंटोनिम से? तो बहुत अधिक। प्लेंटी को हम ऐसे रिलेट करो आप, प्लेंटी मतलब प्लेट और टी। जब हम कहीं जाते हैं किसी दोस्त के यहाँ या कहीं पर भी, तो जब वो हमको चाय ऑफ़र करते हैं तो चाय तो कप में आ जाती है, ठीक है, और प्लेट में क्या क्या रखते हैं वो? बिस्कुट और नमकीन, यानी कि प्लेट भी भरी हुई और चाय का कप भी भरा हुआ। तो प्लेंटी को हम कैसे याद रखेंगे? प्लेट और टी, यानी कि चाय का कप भी भरा हुआ और प्लेट भी भरी हुई है, यानी कि बहुत अधिक संख्या में चीज़ें हैं। तो प्लेंटी माने क्या होता है? अधिक संख्या में, बहुतायत में जो चीज़ें होती हैं, अधिकता में जो चीज़ें होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लेंटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मीनिंग पूछा गया है, तो प्रूडेंट का सेंस क्या रहता है? देखिए दोस्तों, प्रूडेंट जो वर्ड है, प्रूडेंट आप लगाइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रूडेंट को आप कैसे तैयार करोगे। प्रूडेंट जो है, प्रूडेंट को आप ऐसे कंसीडर करिए, प्रो स्टूडेंट, प्रो लेवल का स्टूडेंट है वो। प्रूडेंट जो वर्ड है उसको कैसे रिलेट करेंगे हम? ये जो है ये प्रो लेवल का स्टूडेंट है, और प्रो लेवल का स्टूडेंट है तो नॉर्मल स्टूडेंट से अधिक सेंसिबल होगा, अधिक इंटेलिजेंट होगा, अधिक वाइज होगा। तो प्रूडेंट का माने क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, विवेकी, समझदार। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सिनोनिम्स पूछा गया हमसे, तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? केयरलेस, लापरवाह नहीं होगा, ठीक है। सेंसिबल बिल्कुल होगा, फुलिश मूर्ख नहीं होगा, रेकलेस लापरवाह नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, सेंसिबल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। और जो कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या आप चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से चीज़ों को समझाया जाए, तो कमेंट पर अपना सजेशन जरूर दिया करें। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारा, ये हमारा बेनीवोलेंट। क्या है हमारा? बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का सेंस क्या रहता है? इसका हमसे एंटोनिम्स पूछा है। क्या पूछा है? एंटोनिम्स। किसका? बेनीवोलेंट का। तो जो बेनीवोलेंट जो है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? देखिए दोस्तों, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी। आपको क्या करना है, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद अपना ऑप्शन गैस करना है कि ये वाला होगा। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे ही बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम जा रहा है और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने का मन नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहता, हमारे एग्ज़ाम के 3 महीने हैं CGL के, या जिन भी दोस्तों को UP टेट देना है उनके लिए, या जो भी SSC के एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए, तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस। ठीक है, तो बेनीवोल मैं आपको सीधा सीधा बताता रहूँगा। आपको क्या करना है, जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा पॉज करना है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नहीं समझ में आता है तुरंत मैं बताता हूँ, समझ लेना है उससे। ठीक है दोस्तों, और यदि आप न्यू SSC में नई नई तैयारी करने के लिए आए हैं, मतलब जस्ट अभी एंट्री की है SSC की फील्ड में या कंपटीशन के फील्ड में, तो क्या करना है, जो भी इसका मैं हिंदी मीनिंग बताता हूँ, नोटबुक लेनी है, नोटबुक में नोट करना है, जिससे कि भविष्य में क्या होगा कि उस ट्रिक के माध्यम से अभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या कभी आप बाई चांस भूलते हैं तो उसको आप देख लोगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो बेनीवोलेंट जो वर्ड है, इसको हम ऐसे याद करेंगे, बहन और वॉलेट। बेनीवोलेंट का को कैसे तैयार करेंगे हम? बहन और वॉलेट। मान लीजिए कि पिताजी ने एक आपकी सिस्टर को रुपए दिए और आपको दिए, तो लड़के क्या होते हैं, उनके हाथों में रुपए टिकते नहीं हैं, तुरंत गए दुकान पर रुपए जाके क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब फिर से याद आने लगी कि भाई मेरे को तो पार्ले खानी है अभी, या चॉकलेट खानी है, तो क्या कहेंगी, बहन के पास गए। पापा के पास तो जाएंगे नहीं, पापा पीट पीट देंगे। क्यों? क्योंकि पापा ने अभी तो रुपए दिए थे। तो बहन के पास जाएंगे, कहेंगे बहन अपने वॉलेट से मुझे 5 रुपये दे दो, मेरे को पार्ले जी लेनी है। तो बहन क्या करती हैं, दे देती हैं। तो इससे हम क्या रिलेट हुआ कि बहन क्या होती हैं, हमारी दयालु होती हैं। क्या होती है? दयालु होती हैं, परोपकारी होती हैं। तो बेनीवोलेंट को कैसे याद रखेंगे? बहन ने हमको ज़रूरत थी रुपए की, पापा जी ने हमको रुपए दिए, वो हमने खर्च कर लिए। फिर क्या हुआ, हमको फिर से कुछ खाने का मन हुआ, तो हमने अपनी बहन से कहा, बहन हमको अपने वॉलेट से कुछ रुपए दे दो। हमारी बहन ने हमें वॉलेट से रुपए दे दिए। इसका मतलब बहन क्या है, हमारी बहुत ही उदार है, दयालु है। तो बेनीवोलेंट का सीन्स क्या रह जाएगा, उदार, दयालु या परोपकारी। तो
कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। देखिए एंटोनिम्स पूछा है, कई लड़के क्या रहेंगे ज़बरदस्ती में जल्दबाजी में काइंड लगा देंगे, काइंड तो सेम हो जाएंगे ना, काइंड मीन्स भी दयालु, हेल्पफुल सेम, मेलवोलेंट ये होगा, जनरस माने भी उदार होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ठीक करेक्ट हो जाएगा। मेलवोलेंट क्यों होगा, मेल और वॉयलेंट मतलब जब पुरुष जो होता है, मेल में से पुरुष, वॉयलेंट मतलब हिंसक, जब पुरुष जो होता है हिंसक हो जाता है तो क्या करता है, क्या हो जाता है, वो बहुत ही दुराचारी हो जाता है, ठीक है, बहुत ही दुष्ट किस्म का हो जाता है। तो मेलवोलेंट माने क्या हो जाएगा, दुष्ट या दुराचारी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा सिनोनिम्स पूछा है किसका, ट्रेम्बल का। ट्रेम्बल का क्या बताना है हमें, सिनोनिम्स बताना है। तो ट्रेम्बल को कैसे रिलेट करेंगे हम, ट्रेम्बल को हम रिलेट करेंगे ट्रेन से। ट्री मतलब ट्रेन, ट्री मतलब ट्रेन, और बल, बल मतलब फोर्स, ठीक। तो जब ट्रेन, मान लो हम ट्रेन में कहीं जाते हैं तो ट्रेन जब स्टेशन पर खड़ी रहती है, ठीक है, और हम उसमें बैठे हुए होते हैं, फिर जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो क्या करती है, एकदम से थोड़ा तेज़ी से बल लगाती है शुरुआत में, तो हम क्या करते हैं, एकदम से कंपन कर जाते हैं, हिलती है ना डब्बे वगैरह उसके। तो एकदम जब ट्रेन बल लगाती है, ट्रेन मतलब ट्रेन, बल माने बल लगाती है, जब ट्रेन भ्रमावस्था में होती है, जब चलना शुरू करती है तो एकदम से जब बल लगाती है तो क्या होता है, उसके सारे डिब्बे हिलते हैं और उसमें बैठे यात्री भी थोड़ा सा हिल डुल जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेम्बल का सेंस क्या हो जाएगा, हिलना मतलब कंपन करना से, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेम्बल को कैसे याद रखेंगे, ट्रेम्बल को हम याद रखेंगे कंपन से, ठीक है। अब इसका कौन सा आंसर ठीक रहेगा, हमसे पूछा है सिनोनिम। तो ट्रेम्बल माने कंपन करना या हिलना, स्लीप नहीं होगा, सिवर, सीवर चलो देखते हैं ऐसे, रेस्ट नहीं होगा, स्माइल नहीं होगा, यानी कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सीवर। अब सीवर क्यों होगा, सीवर को हम कैसे याद रखेंगे, तो सीवर को हम ऐसे याद रखेंगे भाई कि सीवर, सीवर यानी कि शिव जी, शिव जी कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाले स्थान पे हम लोग रहते हैं या जाते हैं तो हमें क्या होती है, ठंड लगती है, और ठंड से क्या होता है, हमारा शरीर कंपन करता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है हमारा, ये हमारा हॉब्सन्स चॉइस, ये ईडियम्स है, क्या है, ईडियम्स है, और इसका सेंस पूछा है कि ईडियम्स जो है इसका सेंस क्या रहता है। तो हॉब्सन्स चॉइस जो रहती है इसका सेंस रहता है नो रियल चॉइस, मतलब कोई विशेष चॉइस नहीं। जैसे मान लो आप मतलब मान लो आप कोई एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, और उस एरिया में जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ क्या है कि रूम वगैरह ना कम अवेलेबल है, तो जो और कुछ सारे रूम मतलब बुक हो गए, एक दो रूम बचा हुआ है छोटा सा, तो आप रूम के लिए गए और उसने आपको जो छोटा सा रूम बचा है ना उसके भी बताया कि भाई 5,000 रुपये लगेंगे उसके एक नाइट के। आप कह रहे हो कि भाई ये तो छोटा सा रूम है, इसके 5,000 रुपये कैसे हो गए, तो वो कहेगा कि भाई लेना हो तो लो, नहीं तो अब जिस गाड़ी में आए हो उसमें सो जाओ, नहीं तो फुटपाथ पे सो जाओ। तो इससे क्या पता चला कि हमारी कोई चॉइस नहीं है, रियल चॉइस नहीं बची। ऑप्शन चॉइस का अर्थ क्या रहेगा, नो रियल चॉइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो रियल चॉइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारा ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भी क्या है, हमारा ईडियम्स है, क्या है, ईडियम्स। तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का सेंस जो है ये रहता है हमारा ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का अर्थ क्या रहता है, ब्लेसिंग मान होता है आशीर्वाद, डिस्गाइज मान होता है दूसरे रूम में या धोखे में या भेस बदलना, ठीक है। तो आशीर्वाद लेकिन धोखे के रूप में या दूसरे रूम में, उसे क्या कहेंगे हम, हिडन एडवांटेज, क्या कहेंगे, हिडन एडवांटेज कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हिडन एडवांटेज क्यों कहेंगे, मान लो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, आप मान लो उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, फेल होने के बाद में क्या हुआ कि लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया, तो आपने क्या किया, फिर मन लगा के अच्छे से तैयारी की, और इस बार आप CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या रहा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कि लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, तो जहाँ आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपका हुआ नहीं, तो आपने क्या किया, उस क्रिटिसिज्म की वजह से अच्छे से तैयारी की और आपने एक इंस्पेक्टर लेवल की जॉब पा ली। तो ये क्या हुआ आपके लिए, एक हिडन एडवांटेज हुआ,
तो ये इसको ईडियम्स में क्या बोलेंगे, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका हिट द बुक्स। हिट द बुक्स ये भी ईडियम्स है। ये सारे जो मैं करा रहा हूँ ये 2025 के वोकेब हैं, जो CHSL, CGL, CPO और आपका MTS या स्टेनो या जो भी SSC के एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश आती है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ईडियम से हमारा हिट द बुक्स, इसका सेंस पूछा है क्या होगा। तो हिट द बुक्स जो है इसका सेंस रहता है दोस्तों, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मीन्स क्या होगा, मान लो अभी वाला एग्ज़ाम ही ले लो, जैसे कि मान लो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया आपने SSC GD या कोई भी मान लो CHSL या CGL का, और आप उसमें फ़ेल हो गए। फ़ेल हो गए तो उसके बाद आप क्या करोगे, कहोगे कि इस बार किताबें मतलब इतनी अच्छे से पढ़ूंगा उसकी हिट कर दूंगा। हिट मतलब फिट कर दूंगा, ऐसे याद रखो, हिट कर लूँगा यानी फिट कर लूँगा अपने माइंड में। फिट कब करेंगे अपने माइंड में किताबों को, जब स्टडी हार्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिट द बुक्स को कैसे हम कंसीडर करेंगे, फिट द बुक्स। और दिमागों में बुक्स को कैसे फिट करेंगे हम, जब हम स्टडी हार्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून जो है ये SSC का एक फेवरेट ईडियम है। ठीक है, ये आपके हिंदी में भी पूछा जाता है। वंस इन अ ब्लू मून का सेंस जो रहता है ये रहता है ईद का चांद होना। अब आप लगा लीजिए ईद का चांद का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं, डेली नहीं, रेयरली, हाँ, रेयरली माने क्या होता है, कभी कभार, दुर्लभ। तो वंस इन अ ब्लू मून का सेंस क्या हो जाएगा, रेयरली, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून का हिंदी में मीनिंग क्या रहता है, ईद का चांद होना, कभी कभार दिखाई देना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा वन वर्ड पूछा गया है कि ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है नहीं लिख सकता है, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्कॉलर। स्कॉलर का सेंस होता है विद्वान, नहीं। इलिटरेट, इलिटरेट का सेंस रहता है अशिक्षित। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ऑथर माने लेखक होता है, लेक्चरर माने लेक्चरर होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो न तो लिख सकता है नहीं पढ़ सकता है उसको क्या कहते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अशिक्षित। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, ये है हमारा, ये भी आपका एक ईडियम वन वर्ड है। ये पूछा गया है आपसे कि ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन मतलब एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, डायलॉग नहीं। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर कहते हैं उसे। डिबेट मतलब तर्क वितर्क में भाग लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सटेम्पोर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। अब एक्सटेम्पोर को कैसे याद रखेंगे, तो ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन मतलब एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो, मतलब एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर को आप ऐसे कंसिडर करो कि एग्ज़ाम तैयारी नहीं करी है लेकिन लास्ट टाइम में, लेकिन एग्ज़ाम को फिर भी पूरा करके आए हैं। क्यों, कुछ भी लिख दो भाई, ऐसे ही आपने तैयारी नहीं की तो ऐसा तो नहीं कि आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया हो तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं बोलना तो पड़ेगा ही। सेम वैसे ही एक्सटेम्पोर मतलब एग्ज़ाम में हम पढ़े नहीं। कुछ होते हैं ना लड़के लास्ट तक नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी उनसे पूछो कि भाई पेपर कैसा हुआ, भाई फाड़ दिया, एकदम पूरा छाप के आया हूँ। तो एक्सटेम्पोर मतलब एग्ज़ाम जो था वो पूरा करके आया हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, ये है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ग्रीगेरियस। सिनोनिम्स पूछा है किसका, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को हम ऐसे लर्न करेंगे, ग्रीगेरियस को आप ऐसे ध्यान रखो कि ग्रीगेरियस, ग्रीस नाम का एक दोस्त है आपका, वो क्या है, बहुत गरीब है। गरीब है तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो गरीब जो रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ही मिलनसार रहता है। ठीक है, घमंड नहीं होता उसमें, वो आपका मित्र रहता है, सामाजिक आदमी रहता है और मिलनसार रहता है। तो ग्रीस नाम का एक दोस्त है जो क्या है आपका, बहुत ही गरीब है। और गरीब लोग कैसे होते हैं, बहुत ही सोशिएबल होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सोशिएबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारा मैग्नानिमस। सिनोनिम्स पूछा है हमसे किसका, मैग्नानिमस का। तो मैग्नानिमस जो है इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो मैग्नानिमस, मैग्नानिमस को कैसे तैयार करोगे आप, मैग्नानिमस को आप तैयार करना
माँ, सबसे पहले इसमें जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है माँ, है ना। तो माँ को कैसे याद करोगे, माँ गना, पहले माँ फिर मांगना। जब हम माँ से कोई चीज़ मांगते हैं तो माँ मना करती है, नहीं करती है। माँ हमको तुरंत ला के देती है वो चीज़ें। कुछ खाने की मांगेंगे खुद नहीं खाएंगी लेकिन हमको दे देंगी। तो मैग्नेनिमस का सेंस क्या हो जाएगा, उदार या दयालु। क्या हो जाएगा, उदार या दयालु। ठीक है, याद करने का तरीका, मांगना, माँ से मांगना। जब हम माँ से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो बिना सोचे समझे हमको दे देती है, चाहे कहीं से भी ला के दे। इतनी दयालु होती है, इतनी उदार किस्म की होती है हमारी माँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का सेंस क्या रहता है, परोपकारी। माजरली माने कंजूस, हॉस्टाइल माने क्या होता है, दुश्मनी। एरोगेंट माने अहंकारी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लैकोनिक। क्या है, लैकोनिक। लैकोनिक को आप ऐसे तैयार करो, सिनोनिम्स पूछा है। लैकोनिक यानी लैक ऑफ टॉनिक। लैक ऑफ टॉनिक यानी कि बच्चों को बचपन में यदि हम कम टॉनिक देंगे तो वो क्या रहेंगे, कम बोलेंगे। क्या रहेंगे, कम बोलेंगे। लैकोनिक को कैसे तैयार करेंगे, लैक ऑफ टॉनिक यानी कि किसी बच्चे में लैक ऑफ टॉनिक यानी टॉनिक की कमी रहेगी तो वो क्या रहेगा, कम बोलेगा, थोड़ा बोलेगा। थोड़े का मतलब कंसाइज, कुछ शब्द बोलेगा, ज़्यादा नहीं। बरबूस माने क्या होता है, बरबूस जो ऑप्शन ए है इसका सेंस रहता है बहुत मात्रा में, अधिकता में। कंसाइज इसका सही आंसर होगा, जो कि सिनोनिम्स पूछा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कंसाइज माने संक्षिप्त या थोड़ा। ठीक है, यानी अल्प मात्रा में। लेंदी माने अधिक। इलेबोरेट माने क्या होता है, इस माने भी बड़ा चढ़ाकर होता है। तो लैकोनिक का सेंस क्या रह जाएगा, कंसाइज यानी कि कम मात्रा में या छोटी मात्रा में या संक्षिप्त करना। लैकोनिक यानी कि लैक ऑफ टॉनिक। बच्चों को बचपन में या कम टॉनिक देंगे तो क्या रहेंगे, वो कम बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लैटरी। फ्लैटरी का जो सेंस रहता है दोस्तों, ये रहता है, फ्लैटरी माने होता है हमारा चापलूसी करना। क्या रहता है, चापलूसी करना। मान लो अभी आप प्राइवेट सेक्टर में देखते होंगे कि जो एम्प्लॉय रहते हैं वो अपने बॉस को फ्लैट करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। हैं, क्या करते हैं, बॉस को फ्लैट करने के चक्कर में ही रहते हैं। तो फ्लैट करना मतलब फ्लैट कैसे करेंगे, जब उनकी खुशामद करेंगे, जब उनकी चापलूसी करेंगे, जब उनकी जी हुजूरी करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अधिकतर एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपने बॉस को फ्लैट करने में लगे रहते हैं। कैसे करके, उनकी खुशामद करके, उनकी जी हुजूरी करके, उनकी चापलूसी करके। तो फ्लैटरी का सेंस क्या रहेगा, चापलूसी करना। क्रिटिसिज्म आलोचना करना नहीं होगा। एडुलेशन माने होता है चापलूसी करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब एडुलेशन को कैसे याद रखेंगे, एडू को याद रखिए अब आदू। एडू को कैसे याद रखेंगे, आदू। लेशन यानी कि लोशन। आदू नाम का एक दोस्त है ना, वो क्या करता है, अपने बॉस को बहुत लोशन लगाता है। लोशन लगाना मतलब तेल लगाता है। तेल लगाना मतलब खुशामद करना यानी कि चापलूसी करना। ठीक है दोस्तों, इंसल्ट अपमान करना। रिबुक माने होता है आपका डांटना या फटकारना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा डिस्पैरेजिंग। क्या है हमारा, डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का सेंस क्या रहता है, डिस्पैरेजिंग को तैयार कैसे करेंगे। डिस्पैरेजिंग को हम तैयार करेंगे, डिस मतलब डिसरेस्पेक्ट, पैरेजिंग को पेरेंट्स कंसीडर करो। जब हम अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं। डिस मतलब डिसरेस्पेक्ट, माना पेरेंट्स। जब हम अपने पेरेंट्स का डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो ये क्या रहती है, बहुत ही शर्मनाक बात रहती है। ठीक है, बहुत ही निराशाजनक बात रहती है। होगी कि नहीं होगी। तो डिस्पैरेजिंग को कैसे तैयार करेंगे कि डिसरेस्पेक्ट करना किनका, अपने माता पिता का। और ये क्या है, बहुत ही निराशाजनक बात है, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो निराशाजनक। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेरोगेटोरी। डेरोगेटोरी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, डेरोगेटोरी। और कॉम्प्लीमेंट्री माने होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। लाउडेटरी माने कि क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, अप्रिसिएटिव ये भी तारीफ के काबिल होता है। तो इसका जो लाउडेटरी जो है इसको आप तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। लाउडेटरी माने होता है प्रशंसा करना है, तारीफ करना। ठीक है, डिस्पैरेजिंग माने क्या होता है ना, क्या हो जाएगा आपका, मतलब नाराजगी या निराशाजनक। तो डेरोगेटरी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट माने क्या होता है, इल्यूसिडेट माने होता है आपका इल्यूसिडेट
इलुसिडेट को आप कैसे तैयार करोगे? इलुसिडेट को जो आप तैयार करने का तरीका है वो होता है, इलुसिडेट का पहले सेंस ध्यान रखो। इलुसिडेट माने क्या होता है? इलुसिडेट माने होता है स्पष्ट, कोई भी बात स्पष्ट रूप से बात करना। तो ऑप्शन से आप देख सकते हो, इलुसिडेट माने क्या होता है? स्पष्ट करना, क्लैरिफाई हो जाएगा सीधा सीधा। कन्फ्यूज माने कन्फ्यूज करना। कंसील माने क्या होता है? कंसील माने होता है किसी चीज़ को छिपाना। ऑब्स्क्योर माने क्या होता है? अस्पष्ट। एम्बिगस, पार्ट 1 में मैंने एम्बिगस एक वर्ड बताया था, तो ये याद रखना है। ऑब्स्क्योर, एम्बिगस और वैग्यू, ये अस्पष्ट यानी अनक्लियर के सिनोनिम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको तैयार करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इलुसिडेट माने क्या होता है? आपका क्लैरिफाई करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है आपका, ये है हमारा कैपिटुलेट। कैपिटुलेट माने क्या होता है? आपका आत्मसमर्पण करना। कैपिटुलेट माने क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। इसको कैसे याद रखेंगे आपको? मान लो कैप्टन, युद्ध चल रहा है और हमारा कैप्टन ही लेट हो गया युद्ध में, तो क्या हो जाएगी? प्रजा को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक राजा रहता है तभी तो प्रजा लड़ती है। और यहाँ अपना राजा क्या किया है? युद्ध में लड़ने के लिए ही नहीं आया, ठीक है, आया ही नहीं, यानी कि क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। कैपिट को याद रखेंगे, कैप्टन से लेट मतलब लेट। युद्ध में क्या हुआ? कैप्टन लेट पहुंचा, तब तक क्या हुआ? प्रजा ने सरेंडर कर दिया। तो कैपिटुलेट का सेंस क्या रह जाएगा? सरेंडर करना, यानी कि आत्मसमर्पण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है रेसिस्ट, इसका सेंस रहता है रेसिस्ट यानी विरोध करना। डेफी माने होता है आपका विरोध करना, अपोज माने भी विरोध करना होता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा सिनोनिम्स बताना है हमको वेन का। वेन को आप कंसीडर करो वाइन, वेन को हम कंसीडर करेंगे वाइन। मान लो आप शरीफ हो, ठीक है, आप वाइन लेकर आए, मन हुआ कि भाई आज तो बैठ के पियेंगे, आप मार्केट से क्या किए? वाइन लेकर आए, लेकिन घर पे पापा पीट देंगे। शरीफ आप हो, मन आ गया तो आ गया भाई, आप घर पे तो रख नहीं सकते अपने पे, क्योंकि पापा देख लेंगे तो तोड़ देंगे आपको। एक आपका दोस्त है, वो बदनाम है, उसके पापा भी जानते हैं, कि उसके घर वाले भी जानते हैं कि भाई पीता है, खाता है, कोई बात नहीं, तो आप क्या करोगे? अपनी वाइन को उस दोस्त को दे दोगे। ठीक है, अब भाई पीने वाला आदमी थोड़ी ना मानेगा, आप उससे कहोगे भाई आज रख ले, शाम को मेरे को दे देना, या दोपहर को देके शाम को मैं ले जाऊंगा या कल ले जाऊंगा। तो आप उसके पास वाइन रख कर गए और उसने क्या किया? 2-3 घूंट मार दिए उसमें से। अब जब 2-3 घूंट उस बोतल में से मारेगा तो क्या होगा? वाइन कम होगी कि नहीं होगी? तो जब वाइन कम होगी तो बेन का सेंस क्या रह जाएगा? डिमिनिश, यानी कि कम करना। बेन का सेंस क्या रह जाएगा? कम करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है डिमिनिश, ये करेक्ट हो जाएगा। ग्रो माने बढ़ाना, राइज माने बढ़ाना, एडवांस माने बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो बेन का सेंस क्या रहता है? डिमिनिश करना, यानी कि कम करना। समझ में आया किस तरीके से याद रखेंगे? वाइन रखने को दी अपने दोस्त को, उसने क्या किया? 2-3 घूंट मार दिए, जिससे वाइन क्या होगी? जब वो दोस्त मांगने गया तो कम होगी। तो डिमिनिश माने कम करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जिस तरीके से आपको वर्ड याद करवाने की कोशिश की है, आपको याद हुए होंगे। याद हुए हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी अपने सजेशन हो कमेंट में बताना मेरे को। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोशिश करूँगा अगली बार से 15 मिनट के अंदर कंसीडर करने की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, गुड बाय।